हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 होने वाला है वो कितने स्टेजेस में होगा, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या सारे पोस्ट के लिए एक कॉमन कट ऑफ आएगा या फिर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगा, और ये मतलब जोन वाइज कितना वेरी कर सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिसमें बहुत सारे लोगों ने यह भ्रम फैला के रखा है कि इस तरह से एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 2 3 लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, इसमें आप ये बैठ सकते हैं, इसमें नहीं बैठ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फलाना जोन का ये आ गया, मतलब शिफ्ट कैसा है वो आ गया, कट ऑफ निकल के आ गया। ऐसा कुछ नहीं आया दोस्तों। किसी भी यूट्यूबर के बातों पे आप लोग यदि विश्वास से कर ले रहे हैं कि ऑफिशियल कोई जानकारी वो दे रहा है इस तरह का कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ आ गया, जोन वाइज कट ऑफ आ गया, ऐसा कुछ नहीं आया है। आप लोग इस भ्रामक चीज़ों से बचें और सीधा सीधा आप लोग अपने कॉमन सेंस से सोचें कि अभी तक आप जाके आप चेक कर सकते हैं किसी भी रेलवे के वेबसाइट पे, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, कोई भी नोटिस इस तरह का नहीं दिया है कि शिफ्ट वाइज आपको डिटेल्स दे दिया गया या फिर जोन वाइज कट ऑफ दे देगा। ऐसा कुछ नहीं आया है। बस सब कोई एक अनुभव के आधार पर बता रहा है। मैं भी आपको उसी आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफिशियल चीज़ मैं दिखाऊंगा जिसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था, लेवल वाइज पोस्ट थे। लेवल कैसे था, 2 से लेके और आगे देख सकते हैं आप लोग 6 तक का लेवल था। लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक का। आप पूछेंगे लेवल क्या था। देखिए, लेवल क्या था कि जो 12th पास पे वैकेंसीज थी लगभग 10,500 के आसपास, उसमें लेवल 2 और लेवल 3 के जो पोस्ट थे वो 12 पास वालों के लिए थे। जी हाँ, इस पे आप ग्रेजुएशन वाले भी हक जमा सकते हैं, क्योंकि आपने 12th पास करने के बाद ही ग्रेजुएशन पास किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। साथ साथ जो ग्रेजुएशन पे पोस्ट थे उसके लिए भी एलिजिबल है। लेकिन जो लोग केवल 12 पास पे फॉर्म डाले हैं वो केवल पोस्ट मतलब लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3 वाले पोस्ट पे हक जमा सकते हैं। यानी कि वो लोग यदि सीबीटी 1 को पास करते हैं तो सीबीटी 2 उनको सिर्फ 2 देने का मौका मिलेगा। कौन कौन, तो लेवल 2 के लिए और लेवल 3 के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि लेवल 2 और लेवल 3 यदि आप दोनों देते हैं तो दोनों का अलग अलग कट ऑफ फाइनल का भी जारी किया जाएगा। और साथ साथ यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2, 3 में तो बैठने को मिलेगा ही, साथ साथ आपको लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 में भी सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। यानी कुल मिला के इस तरह से कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रेजुएट किया हुआ बंदा है तो उसे 5 सीबीटी 2 देने का मौका मिल सकता है, यदि वो सारे कट ऑफ्स को पार कर जाता है। तो अब बात आती है कि तब कट ऑफ कैसे निकलेगा। देखिए, इसके पहले जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे जेई का, उसमें क्या हुआ था कि अलग अलग तरह के वैकेंसीज़ के लिए, जैसे मैकेनिकल के लिए हुआ, इलेक्ट्रिकल के लिए हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स से हुआ, इस सब के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किए गए थे और सबका अलग अलग सीबीटी 2 लिया गया था। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वही देखते हुए किया जाएगा। यहाँ पर आपके जो नोटिफिकेशन आए थे फॉर्म भरने के समय, उसमें ही बताया गया था। मैं आके आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग सीबीटी के लिए अलग अलग आपको अप्रोच करना होगा। अच्छा, अलग अलग अप्रोच कैसे करना होगा, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल आपकी बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, यानी कि लेवल 2 के लिए दे रहे हैं, लेवल 3 के लिए दे रहे हैं, लेवल 6 के लिए दे रहे हैं, तो अलग अलग लेवल्स में डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो हाई होते जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं, लेवल 6 पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे आपको कमर्शियल अप्रेंटिस, साथ साथ स्टेशन मास्टर, इस तरह के पोस्ट मिलते हैं। लेवल 5 में आप जाते हैं तो सीनियर टाइम कीपर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इस तरह के सीनियर वाले पोस्ट मिलते हैं। और यदि आप 2, 3 में देखेंगे तो वहाँ पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इस तरह के पोस्ट मिलते हैं। तो इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे जैसे आप लोग लेवल्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ेगा। क्वेश्चन तो 120 ही होंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जितने लेवल कम वाले पोस्ट हैं उनका पैसा भी, जो इनिशियल पे जो है वो भी कम आपको दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर 19,900 है। फिर जैसे जैसे लेवल 3 में आते हैं तो 21,700 हो जाता है इनिशियल पे, और फिर बढ़ते हैं तो आगे जाके आपका स्टेशन मास्टर जब पहुँचते हैं लेवल 6 में तो 35,400 हो जाता है। मतलब आप देख पा रहे हो कि इसका पेमेंट भी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए इसमें डिफ़िकल्टी लेवल तो हाई रहेगा ही। साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ सीबीटी 1 का अलग अलग कि किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं।
हर जोन में अलग अलग कट ऑफ जाएगा और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा। ठीक है, जैसे एक कट ऑफ निकाल दिया गया मान लीजिए 60 नंबर, तो उसमें रहेगा कि यदि 60 नंबर किसी ग्रेजुएशन पास वाले बंदे का आया है तो वो स्टेशन मास्टर यानी कि लेवल 6 और उससे नीचे के सारे पोस्टों पे CBT 2 दे सकता है। यदि आपका 55 आया है तो वहाँ पे कह दिया जाएगा कि आप केवल लेवल 3 तक के पोस्टों का CBT 2 दे सकते हैं। यदि आपका उससे भी कम आया, मान लीजिए 50 आया और 50 पे लेवल 2 वाला पोस्ट केवल एलिजिबल हो सकता है, तो उसमें यह कहा जाएगा कि आप केवल लेवल 2 का CBT 2 दे सकते हैं। तो इससे ओवरऑल एक आंकड़ा निकल के आता है कि यदि आपका बढ़िया स्कोर है CBT 1 में तो उससे आप सारे CBT 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब 2 से लेकर 6 तक का, यानी 5-5 CBT 2 आपको देना होगा। अब केवल बात CBT 2 तक ही नहीं है कि CBT 2 आपने पास कर लिया आपका सिलेक्शन किसी बढ़िया पोस्ट पे हो जाएगा, नहीं, सारे पोस्टों के लिए अलग अलग कुछ और रिक्रूटमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट है, वो आपको ही फुलफ़िल करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर ये कहते हैं लेवल 2 का कोई पोस्ट आपने चूज किया, प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा आपने क्या क्या प्रेफरेंस दिया है, उस अनुसार भी आपका एग्जाम होगा। तो यदि लेवल 2 वाले पोस्ट देखिए यहाँ पे 4-4 पोस्ट हैं, इसमें कॉमन CBT 1 तो आपने दे दिया, लेकिन CBT 2 जब आप देने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, ये 3 ऐसे पोस्ट हैं जिनमें आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन वही ट्रेन क्लर्क जो है आपका लेवल 2 में ही है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। मतलब यदि आप CBT 2 देंगे, एक ही CBT 2 होगा जिसमें आपको क्या किया जाएगा कि ये जो ट्रेन क्लर्क है इसका जो हाईएस्ट मार्क्स वाला बंदा होगा उसको तो ट्रेन क्लर्क में दे दिया जाएगा, उसके जो नीचे वाले होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट देके यदि आप पास करेंगे तभी जाकर आप उस वैकेंसी में रह पाएंगे। साथ साथ इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो भी काफ़ी मायने रखने वाला है CBT 2 पास करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आपका यदि आप पूरी तरह से यदि मेडिकल फिट नहीं है, मान लीजिए आपकी आँख में प्रॉब्लम है या फिर किसी और तरह का प्रॉब्लम है, आपको फिजिकली चैलेंज वगैरह या फिर अभी जो भी हो, तो उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये भी मतलब मायने रखेगा कि आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप अलग अलग पोस्टों के लिए जाएंगे, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे तो इसमें आपको A2 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, लेकिन यही आप यदि अप्रोच करते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए तो यहाँ पे B2 कैटेगरी का रहेगा तो भी चल जाएगा। और जैसे ही आप आते हैं सीनियर टाइम कीपर पोस्ट पे तो यहाँ C2 कैटेगरी का भी रहेगा तो आपका मेडिकल चल जाएगा। तो जब आप लोग प्रेफरेंस भरे होंगे उसमें आप जो जिस हिसाब से अपना प्रेफरेंस दिया होंगे पोस्ट का, वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा सारे CBT 2 पास करने के बाद, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने मेडिकल किस चीज़ का पास किया है, किस कैटेगरी का आपने मेडिकल पास किया है। क्योंकि कई लोगों को कलर विजन होता है, कई लोगों की आँखें जो होती हैं वो थोड़ी सी मतलब लाइट वगैरह की वजह से थोड़ा समंजन क्षमता उनका ख़राब हो जाता है वगैरह वगैरह, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इससे उनका मेडिकल कैटेगरी जो होगा वो वेरी कर जाएगा और जो आपने पोस्ट प्रेफर किया है वो पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें आपने कह दी कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, ये सब लिखा कहाँ है, अपने मन से आपने कैसे कह दिया? देखिए मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है, यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में ही कहा गया था कि सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यानी CBT 2 जो होगा वो सेपरेट सेकंड स्टेज CBT 2 शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 CPC लेवल्स। लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक का क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगा। ऑल पोस्ट फाइलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7th CPC, सारे पोस्ट 7th CPC के अंदर आएंगे। शैल हैव अ कॉमन CBT 2 कॉमन सेकेंड स्टेज CBT इफ़ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल, यदि आप एक से ज़्यादा लेवल के लिए एलिजिबल हैं, एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दे हैव टू गिव कॉमन 1 CBT, और साथ साथ अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग CBT 2 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो कैंडिडेट होंगे वो सेलेक्ट किस तरह से होंगे वो उसके बारे में भी मैं एक बार बात कर लूँ। तो देखिए CBT 1 पास करने के बाद जितनी वैकेंसी है उससे 20 गुना ज़्यादा लोगों को चुना जाएगा, किसके लिए, तो CBT 2 देने के लिए 20 टाइम्स ज़्यादा। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 टाइम्स ज़्यादा लोग सेलेक्ट किए जाएंगे CBT 2 के लिए। और जब CBT 2 पास कर जाएंगे उसके बाद भी एक बार चुनाव होगा जिसमें स्किल टेस्ट होना है, उसमें आप 8 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब यदि वैकेंसी 100 है तो 800 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि वैकेंसी 100 है तो 800 लोग मतलब 1:8 को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट देने के लिए।
और कुछ लोग टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल होंगे, उसके बाद उन लोगों का मेडिकल होगा, उसमें कुछ लोग फ़ेल होंगे। इस तरह से लोगों की छँटनी होगी और तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद भी जो कुछ रिजर्व सीटों का भी रखने का इसमें प्रावधान किया गया है कि 50% ज़्यादा कैंडिडेट को लिया जाएगा, ताकि कुछ सीटों को रिजर्व रखा जाए और जो लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे उन लोगों को बाद में बुला के ज्वाइन कराया जाएगा। साथ साथ देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, अब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन डील करने होंगे। जैसा कि आपने CBT 1 दिया होगा, उसमें आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, इसमें आपको 120 करने हैं। तो आप पूछिएगा सर बढ़ा कहाँ क्वेश्चन, तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो इसमें है वो 50 कर दिया गया है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो 35-35 कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको अपने मेहनत में थोड़ा सा और धार देना होगा। तैयारी आपकी हो चुकी है, जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ा, उस थोड़ा सा और धार दीजिए, उस लगातार सेट प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आप में थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी। और सेट प्रैक्टिस नहीं की जाए तो एग्ज़ाम में जाके आप उलझन में पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग एग्ज़ाम होने हैं और अलग अलग कट ऑफ कैसे जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आखिर टाइपिंग टेस्ट वाले जो हैं उनका जो कट ऑफ होगा वो कम क्यों होगा, क्यों ऐसा आप बोले, आप यही पूछिएगा क्यों ऐसा आप बोले कि टाइपिंग टेस्ट वालों का कट ऑफ कम होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 गुना तो पहले लिया ही जाएगा और साथ साथ बाद में 8 गुना फिर ज़्यादा बुलाया जाएगा। तो आपके पास कैंडिडेट रहेंगे तब तो आप बुलाएंगे, पहले 20 गुना और फिर 8 गुना। तो इस तरह से आप ये मान के चलिएगा कि CBT 1 में तो जितने टाइपिंग पोस्ट वाले हैं उनका कट ऑफ कम रहने वाला है ही, CBT 2 में भी आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। तो फिर चैलेंज कहाँ पे आएगा, तो चैलेंज आएगा आपके साथ टाइपिंग पास करने में। आपको मेहनत करके अभी से टाइपिंग में लग जाना है, ताकि आप जब टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं तो आप टाइपिंग टेस्ट पास करके अपने एक सीट को अपने लिए काबिज कर ले। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जितना चीज़ मैं बताना चाहता था वो सारा आपके दिमाग में गया होगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी फेक यूट्यूबर के आसपास न भटकिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि दुकानें खोल के बस कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस आ गई, शिफ्ट वाइज डिटेल्स आ गया, जोन वाइज कट ऑफ आ गया, वगैरह वगैरह, ये आ गया वो आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अनुमान पे आप बता सकते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि इतने लोगों का जो कमेंट है उसको देख के मैंने कह दिया था कितना होने वाला है, वो केवल अनुमान है। ये कोई बोले कि ऑफिशियल आ गया, इस पर आप लोग विश्वास न कीजिएगा। धन्यवाद।